एंड एनीबडी कैन लेट मी नो, जल्दी से कोई पिंग कर दीजिए। क्या आपको भी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही लैपटॉप? Apart from Arif, anybody can let me know whether my screen is visible or not. Okay. Then Arif, you have to see. देखो, एक चीज मैं बता दूं, जब आपका स्क्रीन का प्रॉब्लम आए किसी को भी, तो आपको क्या करना, एक बार डिस्कनेक्ट हो जाओ, फिर से आप रिकनेक्ट हो जाओ, देन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। या हो सकता है आपके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, ठीक है? देन यू हैव टू अंडरस्टैंड। हेलो सनातन, you are not also clear. Okay. Sanatan, if not possible today, tomorrow I'm going to give you extra time because you are new, so you may not understand this session. Don't worry about. आपको अगर नहीं समझ में आता आप टेंशन नहीं लेना है, नया स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको मैट करेंगे, ठीक है? एनीवे आप क्लास कंटिन्यू रखो। चलिए मैं शुरू करता हूँ। आज का हमारा सेशन जो है MCSA का क्लास नंबर कुछ होगा, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन टॉपिक रहेगा, आपको टॉपिक भी याद रखना, क्लास से कोई मायने नहीं रखता है। मुझे लगता है 5th या 6th 7th क्लास होगा। और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ओके, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे डोमेन कंट्रोलर क्या है, व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर एंड टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर: रूट डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एंड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। सो उसी में से जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसका लैब में आपको दिखाने जा रहा हूँ एंड ये भी दिखाऊंगा आपको कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में रेप्लिकेशन होता है। वट एवर यू डू इन रूट डीसी, ऑटोमेटिकली इट विल रेप्लिकेट टू एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एंड व्हाई इज हैपनिंग एंड हाउ इज हैपनिंग, कैसे देखेंगे हम लोग, पूरा इसका लैब एक्सेस हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है? तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना होगा ये। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर देन आपको फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन के बारे में बाद में समझ में आएगा। सो आवर टास्क इज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। कुछ इसके प्री रिक्विजिट है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो एक हमारा ये है रूट डीसी और यहाँ पे है एडीसी, दो में बड़ा मोटा हो गया है। चलो एनीवे, यहाँ से मैं, this is your root DC additional domain controller, and what we are going to configure here, IP I configure 172.16.0.1 and DNS DNS will be 172.16.0.1. तो IP and DNS will be the same ये, एंड यहाँ पे रहेगा हमारा 172.16.0. यहाँ पे कुछ समथिंग एल्स हम देते हैं, चलो दे देते हैं यहाँ पर 5 और इसका 172.16.0.1. DNS will be same. ओके, अब यहाँ देखेंगे आप रूट डीसी में जो हमारा आईपी और डीएनएस है, डीएनएस एक ही रहेगा हमारे पूरे एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो यहाँ पे 172.16.0.1 सेम लाइक डीएनएस यहाँ पे रहेगा। और जो हमारा डोमेन है ना, डोमेन हमने दे रखा है यहाँ पर क्या, ishaninfo.com। ये राइट डोमेन है, ये ishaninfo.com, ये हमारा रियल डोमेन है। ये वेबसाइट में आप जाके चेक कर सकते हैं अपना वेबसाइट। आप लोग देखे हो कि नहीं अपना वेबसाइट ishaninfo.com? आपको जो भी हम सर्टिफिकेट वगैरह इशू करेंगे उसी वेबसाइट पे रहेगी, वेरीफाई कंपनी वगैरह करेगी आपकी तो उसी वेबसाइट पे रहेगी। इसी में ये देखो, ये हमारे एनवायरनमेंट हो गया और डोमेन कंट्रोलर का, इसको हम रूट डीसी बोलते हैं, इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन, आपको ये बहुत सिंपल सा लॉजिक समझना है। ये अलग अलग तरह के, आपसे कोई क्वेश्चन करता है कितने तरह के सर्वर होते हैं हमारी कंपनी में, ठीक है? तो एक बात देखना, सर्वर की भाषा आपको कंफ्यूज नहीं करना है। और एक डोमेन कंट्रोलर, अगर थोड़ा ज्यादा स्पेशलिस्ट पर्सन रहेगा तो आपसे सर्वर नहीं पूछेगा, वो कहेगा कितने डोमेन कंट्रोलर आपके पास है, कौन कौन सा डोमेन कंट्रोलर है। तो डोमेन कंट्रोलर तो यहाँ समझ में आ जाता है, जो हमारे पास 4 ही डोमेन कंट्रोलर रहेगा, चाहे रूट डीसी रहेगा, रूट डीसी तो रहेगा ही रहेगा, ये डीसी रहेगा, चाहे आरओडीसी रहेगा या सी डीसी रहेगा, है ना? सर्वर अगर हम बोलते हैं तो इन्हीं को हम सर्वर भी बोलते हैं, ठीक है? ये अलग अलग तरह के सर्वर है, लेकिन सर्वर में सर्विसेज अलग अलग होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। कहीं कहेगा फाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर है, ठीक है? फाइल सर्वर है, प्रिंट सर्वर। तो ये फाइल सर्वर और प्रिंट सर्वर किसी में भी हो सकता है, किसी डोमेन कंट्रोलर में भी हो सकता है, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि ये रूट डीसी में ही रहेगा, ठीक है? तो डोमेन कंट्रोलर अलग है और सर्वर अलग है।
ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 4 डोमेन कंट्रोलर के बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज हो सकते हैं, उनको हम अलग अलग सर्विसेज बोलते हैं या सर्वर्स बोलते हैं। बट जो मेन हमारा होता है डोमेन कंट्रोलर, ये 4 तरह के डोमेन कंट्रोलर होते हैं, जिसमें 2 डोमेन कंट्रोलर हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, पूरी तरह से लाइव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं रूट डीसी, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट रेप्लिकेट होंगे। अगर यहाँ पे यूजर हम बनाएंगे, देखेंगे ऑटोमेटिक वो यूजर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में आ जाएगा। जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में हम क्रिएट करेंगे वो रूट डोमेन कंट्रोलर में आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन होता है, दोनों साइड से रेप्लिकेशन होता है, इधर से इधर और इधर से इधर भी, दोनों साइड रेप्लिकेशन होगा। यहाँ का फाइल कॉपी हो जाएगा यहाँ, यहाँ का यहाँ हो जाएगा इसके डेटाबेस में। बट रूट डीसी से एडीसी में बहुत फास्ट होगा, और एडीसी से रूट डीसी में थोड़ी स्लो होगा। क्यों होगा, इसके बारे में हमें समझना है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिलेगी। एक तो मिलेगा आपको जीसी ग्लोबल कैटलॉग, और मिलेगा यहाँ पे स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, ईसी, आरआईडी, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ठीक है, इसके बारे में हम बस अब इसके 2-3 क्लास के बाद ही हम इसको पढ़ने वाले हैं। फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, उसको पूरा ट्रांसफर करके हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, माइग्रेट जब हम करेंगे माइग्रेशन, तो उसमें भी हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है, ये फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर। अब ये जो स्कीमा मास्टर होता है, डोमेन नेमिंग मास्टर होता है, ये हमेशा फॉरेस्ट लेवल होता है, तो ये हमेशा रूट डीसी के पास ही रहेगा हमेशा। ठीक है, ये रूट डीसी के पास रहेगा, और बाकी ये कॉमन रहता है हमारे दूसरे। अब यहाँ पे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर की अगर हम बात करेंगे ना, तो ये पांचों जो हमारे रोल्स हैं, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल, ये सभी रूट डीसी के पास ही रहेंगे। इधर क्या रहेगा, कॉपी रहेगा इसका। ठीक है, मतलब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के पास में अपना खुद का कोई फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल नहीं रहता है, ये कॉपी रहती है किसकी, रूट डीसी की। तो अभी आपको देखने में समझ में आ जाएगा, जब हम ये कमांड देके आपको दोनों में दिखाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा वो मैं पहले ही बता देता हूँ, ताकि आपको उस समय एकदम पूरी तरह से समझ में आ जाए। हम दोनों कंप्यूटर में जाके जब हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे इसे, तो जाकर हम एक कमांड डालेंगे, वो कमांड रहेगा नेट डॉम क्वेरी FSMO। जब ये कमांड हम दोनों कंप्यूटर में जाकर हिट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हो रहा है रूट डीसी में और एडीसी में। ठीक है, क्या डिफरेंसेस हो रहे हैं दोनों में, तो इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या देखेंगे पहले बता दूं, ये जैसे मान लो इस कंप्यूटर का नाम हमारा होगा सर्वर 1, मैं पहले बता देता हूँ क्या रहेगा, सर्वर 1, और इस कंप्यूटर का नाम रहेगा सर्वर 2, सर्वर 2। तो जब आप फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन देखोगे, तो देखोगे आप दोनों सर्वर में, दोनों डोमेन कंट्रोलर में क्या दिखेगा, सर्वर 1 के आगे क्या दिखेगा, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, ये सभी पांचों रोल। इस कंप्यूटर में जाओगे तो देखोगे सर्वर 1 के आगे, मतलब इसका सर्वर 2 का कोई खुद का अपना रोल नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ से रेप्लिकेशन थोड़ा सा टाइम लगता है इधर होने में। तो मैं इसको पूरा लैब करके पहले दिखा देता हूँ, फिर आपके यहाँ पे डाउट जो भी रहेगा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग जो रहेगा, जब हम रूट डीसी में इंस्टॉल करते हैं तो मास्टर ग्लोबल कैटलॉग, इसको हम अनचेक नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। बट एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप ग्लोबल कैटलॉग इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन आता है हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो रूट डोमेन कंट्रोलर, हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर रूट डोमेन कंट्रोलर। तो कुछ इसका आंसर है, फर्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी जिस कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करते हैं वही हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर होता है। तो ऑलरेडी वो हम लोग कर चुके हैं रूट डोमेन कंट्रोलर। अब हम दूसरे सर्वर में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करने जा रहे हैं, जिसके लिए आईपी हमने असाइन करनी है ये वाला। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा प्रोसीजर क्या रहेगा, एक्टिव डायरेक्टरी में इंस्टॉल करेंगे जैसा हमने रूट डीसी में किया, एज इट इज वी हैव टू फॉलो इन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सेम लाइक। बट एक ऑप्शन जाकर हमें चेंज करना रहेगा। ठीक है, उसी से वो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। तो चलिए मैं दोनों सर्वर को लैब करके पहले दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ऑप्शन दूंगा क्वेश्चन करने के लिए। तो चलो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं हम लोग। हमारा लैब इन्वायरमेंट यहाँ पर रेडी होगा, आई थिंक सो। ये देखो, यहाँ पे सर्वर 1 है, यहाँ पे सर्वर 2 है। सर्वर 1 में अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा यहाँ पे
लास्ट क्लास में जो हम लोग इंस्टॉल कर रखे हैं ishaninfo.com, देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैंने लॉगिन कर लिया। इस सर्वर में देखते हैं, ये एकदम नया सर्वर हमने बनाया अभी। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं है। इसी कंप्यूटर को हमें क्या बनाना है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं रूट डीसी हमारा रेडी है क्या। आई थिंक रूट डीसी तो रेडी है, हम लोग लास्ट सेशन में किए थे। तो कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या क्या तरीके हैं आपके। पहले तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर को ओपन करोगे तब मालूम हो जाएगा आपको, या सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ओपन करेंगे तब मालूम हो जाएगा आपको, या तो आप डायरेक्ट यहाँ कमांड देखिए DSA.MSC करेंगे तब भी आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर आ जाएगा। यस, तो देखिए ये हमारा रेडी है। आपको याद होगा अगर आपने अटेंड किया था हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन सेशन को, तो उसमें हम लोग किए थे, ठीक है। और तो एक्टिव डायरेक्टरी इसमें इंस्टॉल है। ओके चलो अब इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं एक बार। आईपी कॉन्फिग से आईपी एड्रेस चेक करते हैं, यस सही है। और भी ज्यादा डाउट है तो आप रन में जाके ncpa.cpl कमांड डालो, तो यहाँ से आपको पूरा आईपी और डीएनएस सारा दिख जाएगा, ठीक है। आईपी वर्जन 4 में जाएंगे और यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सब कुछ परफेक्ट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आवर लैब सेटअप जो हमने बताया है वहाँ, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहेंगे, ठीक है। इसी के आगे कर रहे होंगे आगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हमें देना है इस सर्वर में, जो सर्वर 2 हमारा है, जिसके ऊपर हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ ncpa.cpl और आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं हम। ओके, व्हाट आईपी आई वाज अबाउट टू असाइन इन क्लास इन सर्वर 2, सो इट इज 172.16.0.9 हम दे रहे हैं, और डीएनएस वुड बी सेम। Okay, let me check whether it's communicating both PC together or not. If connecting, then we'll move next procedure. Otherwise, if not communicating, then we have to troubleshoot. We have to check what is the problem. So first, I'm trying to ping from PC number 2. Server 2 means server 2 to server 1. So right now we are on server 1. So just you open CMD and ping 172.16.0.1. Yes, it's pinging successfully, means from server 2 to server 1 is pinging, means it's communicating. And now I'm trying to ping from server 1 to server 2. So let me open CMD and let's ping 172.16.0.9. 9 is the server 2 IP, and you can see it's not pinging. So what could be the problem? इस केस में ज्यादातर प्रॉब्लम फायरवॉल का होता है, तो आपको फायरवॉल को टर्न ऑफ करना रहेगा, ठीक है। आप सर्वर 2 में जाना है और यहाँ पे कमांड दो फायरवॉल, हाउ टू टर्न ऑफ द फायरवॉल। तो रन में जाना है या सीएमडी पे firewall.cpl, इस कमांड से फायरवॉल ओपन हो जाएगा और इसको टर्न ऑफ कर देना है दोनों, ठीक है। And now we'll try to ping from PC number 1, means server number 1 to server 2. Now you can see it's successfully communicating. Okay, and now नेक्स्ट प्रोसीजर। तो अभी हमारे दोनों सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। मैं एक बार लैब को फिर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखो सेम हमने आईपी दिया है यहाँ पे, है ना। ओह सॉरी, यहाँ पे नो प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने 9 दे रखा है, इसको याद रखना, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 5 आई हैव गिवन 9। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी सेम है, सर्वर 1 है, सर्वर 2 है। अब हमें करना क्या है, हाउ टू कॉन्फ़िगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, क्वेश्चन यही है ना। तो इसको हाउ टू इंस्टॉल क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, फिर उसको प्रमोट करेंगे। वहां तक सेम है। जब प्रमोट करेंगे उस समय हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा, तो उस समय देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं बैठ कर।
चलो शुरू हो जाते हैं हम लोग। तो स्टेप नंबर 1, हाउ टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर ऑफ मैनेजर। ओपन करेंगे यहाँ से मैनेज, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये सर्वर 2 रहा यहाँ पे, नेक्स्ट, और वी हैव टू सेलेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एंड नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट, देन इंस्टॉल कर लेंगे। जिसके पास भी लैपटॉप नहीं है और वो लेक्चर केवल मोबाइल में देख रहा है, बाद में उसको प्रैक्टिस करना होगा, तो लेक्चर उनसे रिक्वेस्ट है आप नोट्स अच्छे से बनाओ। ये जो लैब सिनेरियो मैं दिखा रहा हूँ इसको अच्छे से डिजाइन करो लैब अपने नोट्स पे। आई एम श्योर आपको समझ में आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तब भी। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को बिना प्रैक्टिस किए कॉपी पे प्रैक्टिस करके वो लोग इंटरव्यू क्रैक कर जाते हैं, बाद में लैपटॉप या डेस्कटॉप लेके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ देखो नोटिफिकेशन। अब बार बार उस चीज को रिपीट करना जरूरी नहीं मैं समझता। मैं बता चुका हूँ ये फ्लैग क्या नोटिफिकेशन येलो कलर अगर आ रहा है तो पेंडिंग इन्फॉर्मेशन दर्शाता है यहाँ पे, मतलब कुछ समथिंग यू नीड टू डू। तो क्या करना है, यस हमने अभी एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल किया, इसको प्रमोट करना है सेम रूट डोमेन कंट्रोलर जैसे करते हैं हम, और यहाँ से हम प्रमोट कर देंगे। यस, अब यहाँ पे आपको समझना है हम क्या करते थे, अगर रूट डोमेन कंट्रोलर कर रहे होंगे तो उस समय हमें क्रिएट न्यू फॉरेस्ट करना होगा। बट अगर हमें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करना है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। जो एग्जिस्टिंग डोमेन, जो हमारा एक डोमेन बना हुआ है एग्जिस्टिंग पुराना, उसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक डोमेन कंट्रोलर को ऐड कर रहे हैं। वो डोमेन कंट्रोलर क्या है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे उस डोमेन कंट्रोलर का नाम। डोमेन क्या है हमारा, ईशान info.com, और यहां से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि क्या ये एक दूसरे को जानते हैं। अगर ये वेरीफाई ओके हो गया तब यहाँ पे दिखा देगा डोमेन ऐड हो जाएगा, अदरवाइज आपको एरर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे ओके, ये देखो यहाँ आ गया। अगर वही नहीं मैच करता तो यहाँ पे नहीं दिखाता, अपीयर नहीं होता है, ये रेड रेड कलर का आ जाता है एरर मैसेज है। ठीक है, तो फिलहाल ओके है सब कुछ, देन क्या करना है, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए डीएनएस इंस्टॉल हो रहा है, ग्लोबल कैटलॉग आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो हटा दो यहाँ से, देखो अभी आएगा ये। ये देखिए ग्लोबल कैटलॉग डीएनएस, आप चाहो तो रखो चाहे तो हटा दो। तो फिलहाल ग्लोबल कैटलॉग हमेशा रहने देना चाहिए। आप जितने डोमेन कंट्रोलर है ग्लोबल कैटलॉग नुकसान नहीं करेगा, आप रखेंगे तो आपका सर्च इंजन थोड़ा फास्ट ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये डीएसआरएफ पासवर्ड जानते ही होंगे आप लोग, बैकअप के लिए होता है। क्लिक करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ से रेप्लिकेशन पूछ रहा है, जो सर्वर 2 हमारा है डोमेन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ये रेप्लिकेशन कहाँ से होगा। तो रेप्लिकेशन के लिए हमारा क्या है, सर्वर, ये मान लो 2-3 सर्वर है और उससे रेप्लिकेशन कराना तो किससे होगा, वहां सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। देन नेक्स्ट करो, दिस इज योर डेटाबेस, एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस, नेक्स्ट। इट्स सर्चिंग ऑल द कंटेंट, अगर यहाँ पे कोई मिसमैच हुआ तो एरर आ जाएगा, अगर यहाँ सक्सेसफुली आ गया देन आपका डन है। तो यस सक्सेसफुली हो गया यहाँ पे देखिए, और क्या कर देना यहाँ से, इंस्टॉल। So it takes some time, within 2 minutes.
अभी कुछ लोगों का स्क्रीन विजिबल नहीं है। आई एम रियली सॉरी, मैं देखता हूँ क्या है, क्यों ऐसे प्रॉब्लम आ रही है इसमें। नाउ आई थिंक स्क्रीन विजिबल होगा, आप एक बार और ट्राई कर लीजिए। जिसका स्क्रीन विजिबल नहीं होता है तो आपको क्या करना है, एक बार रिकनेक्ट करना रहता है, फिर से मतलब डिस ज्वाइन हो जाइए, क्लास से फिर से ज्वाइन हो जाइए। अभी क्लियर है क्या, स्क्रीन दिख रही है? ओके, सो ये देखिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हमारा इंस्टॉल हो गया और कॉन्फ़िगर हो गया। और अभी हमने न्यू बनाया ना, अभी तो हमने कोई यूजर नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, बट ये सारे यूजर यहाँ पे रेप्लिकेट हो गए होंगे। कौन से यूजर? जो हमने उस दिन बना रखा है वही बना रखा है। ये सभी यूजर आप देखोगे आईटी डिपार्टमेंट, ये यूजर आ गया होगा वहां पे। ठीक है, चलो इसको लॉगिन करके हम लोग देख लेते हैं। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में भी हम एक्टिव डायरेक्टरी को ओपन करेंगे और देखेंगे वो सारे यूजर क्या, एक ही यूजर, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बना हुआ है और एक यूजर वो आ गया होगा यहाँ पे। ये देखिए, ये हमारा डोमेन है और ये आईटी डिपार्टमेंट में देखो, सेल्स डिपार्टमेंट देखो, ये दोनों आ गया। मैंने तो नहीं बनाया ना, जस्ट मैंने तो अभी इंस्टॉल किया, बट यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया। कहाँ से? रूट डीसी से। ठीक है, ओके। तो ऑलरेडी देख लिए सभी लोग। अभी यहाँ पे हम कुछ और बनाने जा रहे हैं, देखो। मैं एक और डिपार्टमेंट बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, देखना। आईटी है, सेल्स है, मैं एक अकाउंट डिपार्टमेंट बनाऊंगा। तो कैसे क्रिएट करना है, जस्ट राइट क्लिक ऑन डोमेन ishaninfo.com एंड न्यू में जाना है और यहाँ से ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, और यहाँ पे नाम मैं दे दूंगा अकाउंट, अकाउंट डिपार्टमेंट। ये जो है इसको अगर हम अनचेक नहीं करते, चेक मार्क रहेगा, तो इजीली आप इसको डिलीट नहीं कर पाओगे, राइट क्लिक करके रिमूव नहीं कर पाओगे, प्रोसीजर के साथ इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल इसको अनचेक हम कर दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यूजर क्रिएट करूंगा। समीर खान एक यूजर है हमारे। और यहाँ से नेक्स्ट। और यहाँ से नेक्स्ट, फिनिश। देखो, हमने एक अकाउंट डिपार्टमेंट है और यहाँ हम जाके देखेंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में ये रेप्लिकेट हुआ कि नहीं। एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे हम, और यहाँ पे हमें दिखना चाहिए अकाउंट डिपार्टमेंट।
आ जाएगा अभी। सो यहाँ देखो अकाउंट डिपार्टमेंट आ गया, मैंने समीर खान को बनाया था, देखिए आ गया। तो मतलब क्या है, रूट डीसी में जो भी आप बनाएंगे, देखिए अकाउंट डिपार्टमेंट वो ऑटोमेटिक कहाँ गया, यहाँ देखो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में आ गया जो सर्वर 2 है। राइट, चलिए एक यूजर और हम बनाते हैं इसी में, एक यूजर और हम बनाएंगे अकाउंट डिपार्टमेंट में, समीर खान है, एक और मैं बनाता हूँ मनोज कुमार। ये देखो मैंने फिर से एक यूजर बनाया किसी में अकाउंट डिपार्टमेंट में, इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं एंड लेट्स सी इन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एक बार रिफ्रेश कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पे देखो यहाँ आ गया। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो एक दूसरी एप्लीकेशन हम देख रहे हैं। अब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में हम कुछ बना रहे हैं यहाँ पे, और यू कैन सी इट टेक्स सम टाइम। तो अभी मैंने ये यूजर ना एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाया, और अब हम देखते हैं रूट डीसी में आया या नहीं। अभी नहीं आया, आएगा डेफिनेटली आएगा, देखिए आगे। कभी कभी ये कुछ टाइम लग जाता है, अभी ज्यादा ये बर्डन नहीं हो रहा है सर्वर के ऊपर, हल्के हैं, ज्यादा एप्लीकेशन इसके अंदर नहीं चल रहे हैं, ज्यादा सर्विसेज नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए रेप्लिकेशन हो जा रहा है क्विकली, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर से रूट डीसी में आना। ओके, अब हम आपको थोड़ा सा लॉजिक में चलते हैं, दिखाते हैं दोनों सर्वर में। देखो पहले हमारा हम लोग चेक करेंगे सर्वर 1 को, कमांड क्या है हमारा, नेट डॉम क्वेरी fsmo। अभी मैं सर्वर 2 पे इसको देखा हूँ, सर्वर 1 पे, ठीक है, सर्वर 1 पे हम लोग देखें तो, और देखो ये किसके पास है, सारे रोल ये सभी किसके पास है, सभी सर्वर 1 डॉट ईशान इन्फो डॉट, मतलब सर्वर 1 के पास में। ठीक है, चलो अब हम सर्वर 2 में देख लेते हैं इस चीज को। सर्वर 2 के सीएमडी में आएंगे, और यहाँ पे आप सर्वर 2 में देखो, यहाँ पे भी सारे रोल्स किसके पास है, सर्वर 1 के पास ही है। मतलब सर्वर 2 में देखोगे तब भी आपको वही दिखेगा, सर्वर 1 में देखेंगे तब भी वही दिखेगा। मतलब क्या है कि जो रोल है हमारा ये फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन का किसके पास है, सर्वर 1 के पास, ठीक है। और इसी को जैसे क्या है, सर्वर 1 हमारा रूट डीसी है और ये एडीसी है। अगर ये पांचों रोल को ट्रांसफर कर दिया जाए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम रूट डीसी। ठीक है, इसी को हम माइग्रेशन बोलते हैं। कि जैसे मान लो आपके पास दो सर्वर है, माइग्रेशन क्या होता है कि एक सर्वर है, जैसे यहाँ पे 2012 है या 2008 R2 है, और आपने 2016 लाया 2000, तो ये जो भी इस पे सर्विसेज है, जो भी डोमेन कंट्रोलर है, वो सारा यहाँ पे आ जाए, जो भी इसके यूजर्स है सब कुछ यहाँ पे आ जाए, नुकसान ना हो। तो उसको हम क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं यहाँ से। मतलब 2008 का जो डोमेन कंट्रोलर है वो 2012 या 16 या 19 या 22 पे माइग्रेट हो जाए, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा कि एडिशनल रोल मेन कंट्रोलर का रोल क्या होता है।
एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एक बैकअप का काम करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक अगर डिलीट होगा, अगर मान लो एक में कोई यूजर डिलीट हो गया तो दोनों में रेप्लिकेट होगा। कोई इम्पैक्ट अगर होगा एक में तो ऑटोमेटिक उसमें होगा। अगर ये हार्डवेयर फेलियर हुआ, रूट टीसी इसीलिए बनाया गया है, अगर हार्डवेयर फेलियर हुआ तो उस समय एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, बैकअप देगा। अब मैं आप लोगों को हैंड रेस का ऑप्शन दूंगा, एंड नाउ यू कैन रेज योर क्वेश्चन। नाउ यू कैन रेज योर क्वेश्चन। यस संध्या मैडम। Sir, Hmm. I don't have any issue on the topic. Actually, I can't. I'm not able to log into the laptop, sir. Yes. I forgot to explain you. Whoever international student, you have to log in by using your email ID instead of mobile number. So, Actually, I tried that one, sir, also because on the past login page, I could not add my number, the country code. That's why I tried with that my Gmail ID, and I got the OTP. There was no issue. After giving the OTP on the second page, it's asking you to add the number. Over there, I added my number also and my name also. But after that, it's showing me the issue. It's showing that this user already existed. okay. This issue is showing up. Yeah. No. What I'm asking, which mobile from you have enrolled the course, right? So now you are trying to log in by another mobile, is it? No, on laptop, not mobile. On Okay. laptop app, Okay. through that Fine. you. I'm not asking that. I'm asking whether what email ID you are using in your mobile during the enrollment of the course. So same email ID you are logging in your laptop, right? Yes, sir. Then should not get any error. Okay. So we'll But see. In working time, ma'am, you have to connect for 5 minutes. Then we can see that what is the issue. Okay. no problem, sir. Tomorrow after the class, we can try this one. Tomorrow no. Monday. Monday. Okay. Tomorrow we have class. But this kinds of troubleshoot we can do in working days, Monday to Saturday. Okay. Yeah, no problem, sir. Thank you. And what about did you talk to Guru? No, sir. No, sir. I messaged him twice, and he agreed to talk with me, but I could not get time at all in office. That's why again I have to message him on Monday for the call. Okay, no problem. And okay, fine. And you don't have any issue, right, madam? Everything going on good? Yeah, CCNA? yeah, yeah. Everything is good. The classes are really nice. I really appreciate it. Thank you, sir. But only issue is for the login issue. We can sort it out on Monday. Definitely will shut out anyway. Okay, ma'am? Okay. Thank you, sir. Yeah. Yeah, Sanjeev. हेलो। हाँ संजीव। जी सर, नमस्ते सर। डियर, आपको कल दिन में हम टाइम देंगे, आपको दिन में कल टाइम अगर रहेगा तो यू हैव टू कनेक्ट मी, यू एंड सनातन। सनातन जी आ सर। सनातन सर, सर कल दिन में कितना बजे सर मैं आपको कांटेक्ट करूँ? आप व्हाट्सएप पे एक बार पिंग करिए, व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो हम जी। टाइम बताएंगे उस समय हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच। ठीक है। जी। यस अरविंद। Arvind, can you hear me? Arvind, can you hear me? No? Yes. Hello? हेलो। जब भी आप लोग क्लास के लिए बैठते हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप तभी अपना हैंड रेज किया करो जब आपका एटमॉस्फेयर क्लीन हो, कोई बैकग्राउंड नॉइस ना आए। कभी कभी ये वीडियो हम यूट्यूब पे डालते हैं, आपके बैकग्राउंड नॉइस में कुछ ऐसा रहेगा तो हमारे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाएगा, यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा, ठीक है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड।
कोई कहीं भी हैंड रेस कर देता है, कोई ट्रैफिक में रहता है हैंड रेस कर देता है, कोई गाने बजा रहा होता घर में उनके, कुछ भी हैंड रेस कर देता है। आप जब स्टडी 1 घंटे के लिए करते हो, 1 घंटे तो कहीं सेपरेट टाइम ले लो। सुबाला, या हाँ यस सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार डियर, बताइए क्या हाल चाल, सर ठीक है? मेरा वीडियो प्रॉपर सर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, कभी कभी सिर्फ ऑडियो ही आ रहा है। वीडियो ऑडियो, में थोड़ा इशू है सर। ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, आपका नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा। एक बार जब ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, आपको क्या करना है, क्लास से डिसज्वाइन हो जाना है, ठीक है? एंड कर देना सेशन को, फिर से रिज्वाइन हो जाना है, समझ रहे हैं? सर मैं ऐसा 2-3 बार कर चुका हूँ ऑलरेडी, रीजॉइनिंग कर चुका हूँ, हाँ, बट कुछ ये नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आपका नेटवर्क स्लो होगा। और देखिए, अगर ये प्रॉब्लम कॉमन रहता तो और लोगों को भी प्रॉब्लम रहेगा। अभी आपके सामने मैं चैट खुलवाता हूँ, डियर कोई बता दो हमें जरा, किसी को वीडियो दिख नहीं रहा है तो एक बार प्लीज पिंग करिए। या अरविंद, व्हाट यू वांट टू से? आपका जब हम बेल लो कर रहे हैं, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है, देखिए इन लोगों को, ओके सर। ठीक है? तो इंटरनेट का इश्यू हो सकता है, अपना इंटरनेट एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? सर मुझे तो लग रहा है इंटरनेट का कुछ इश्यू नहीं है, 5G मतलब सब स्पीड चल रहा है। तो आप एक बार मोबाइल को ना एक काम करिएगा, मोबाइल को अपडेट देख लीजिए, अपडेट कर लीजिए एक बार, ठीक है? रीसेट मत करिए, अपडेट, ओके ओके सर। अपडेट कर लीजिए कभी कभी, ठीक है? कभी कभी नेट आपके पास फास्ट रहेगा लेकिन मोबाइल में नहीं चलेगा, अपडेट का रीजन रहेगा, कुछ फाइल्स रहेगी वैसे। ओके सर, ओके। यस अरविंद। Sir, my voice is audible? यस यस, यू आर ऑडिबल, या प्लीज। Okay, sir. Yeah, sir, मैं बहुत टाइम से बोलना चाहता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। सर एक्चुअली स्टूडेंट्स लोग क्यों नहीं बोल रहा और उसका लैपटॉप में ओपन किया क्या नहीं। अगर सारे स्टूडेंट्स लोग मेरे बातों में एग्री है तो सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आप जब सर आप इस एप्स में जब आप सर दिखा रहे हो, जब कुछ कुछ वीडियो मतलब जब कुछ कुछ सेशन जैसे कमेंट आप लिख रहे हैं ना सर, वो एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है कमेंट्स। पहली बात है, कुछ कुछ टाइम क्लियर दिख रहे हैं, कुछ कुछ टाइम नहीं दिख रहे। जब सर हम लोग प्रैक्टिस करूंगा ना सर, उस टाइम बड़े दिक्कत होगा। अगर सर आप जूम मीटिंग में ये चीज आप अरेंज करोगे ना सर, बहुत हम लोग को सुविधा होगा। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग होगा आप आपका ऐप जूम मीटिंग में कैसे कर सकते हैं आप? टेक्स्ट क्यों मतलब है, आप बात कर रहे हैं ना, हमारी क्लास तो आपको समझ में आ रही है ना? Whatever I am showing the screen, you are able to सर see. समटाइम इस प्रॉब्लम हो रहा है सर, नेट का प्रॉब्लम नहीं है सर। बात आपका स्क्रीन का जो है ना सर, उस टाइम आपको मैं वीडियो भेजा हूँ, आप देखिए सर, आप समझ में आएगा। अगर आप आप खुद एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि समटाइम जब हम लोग प्रैक्टिस करूंगा ना सर VMware में, वो पे से हम लोग नहीं समझ पाऊंगा एग्जैक्टली वहाँ पे क्या है, पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है। मेरी बात सुनो डियर, मेरी बात सुनो। अभी हमारी 4 ट्रेनिंग चल रही है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग चल रही है, एक VMware की ट्रेनिंग चल रही है, और सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, उनको एक भी इशू नहीं आ रही। उसका रीजन क्या है? दे आर वेरी एक्सपीरियंस पर्सन। आप लोग अभी फ्रेशर है, बिगिनर है, आप लोग को अलग अलग तरह के इश्यूज हैं, ये प्रॉब्लम आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं एक पीछे नहीं हट रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ उस चीज को, आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है, ना कि टेक्स्ट मैसेज में ध्यान देना है। हम तो 1-to-1 बात करते हैं, 1-to-1 जब टाइम दे रहे हैं, जब हम दे रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि आप लोग ये ऑप्शन दो कि विजिबल है कि नहीं है, आप अपना लिखो, हमें दिखेगा सबका। मैं एडमिन हूं ना, आई कैन सी। आपको एक दूसरे का नहीं देखना है कि उनका दिख रहा है हमें, उनका दिख रहा है, वो डजंट मैटर, ठीक है? सर मैंने तो बात किया ही नहीं सर, आप जब खुद हम लोगों को प्रैक्टिस करवा रहे हो सर VMware में, वहाँ पे जब अभी जो आप कमेंट्स में जो जो चीज दिखा रहे थे सर, वहाँ पे पिक्चर क्लियर ही नहीं दिख रहे थे। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ सर। अच्छा, जब हम आप इसकी बात कर रहे हो? ये चीज सर कुछ कुछ टाइम क्लियर दिख रहा है, कुछ कुछ टाइम क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ सर, जब हम लोग प्रैक्टिस करूंगा ना आपका वीडियो देख के, तो सर हम लोग नहीं समझ होगा। जैसे आप जैसे कमेंट लिखे थे ना, CMD लिख के वहाँ पे जो कमेंट्स लिखे, वहाँ पे सर मैंने आपको वीडियो भेजा वो पर्सनली, आप खुद देख लीजिए। वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है आप क्या कमेंट्स डाला है वहाँ पे। कमेंट नहीं दिखता है ना ऑनलाइन यार, तो मैं बोल रहा हूँ, उसमें जब बोलते हैं हम इतना स्लो बोलते हैं, उसमें तो कोई 5th क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा पढ़ लेगा। आप टाइप किया है वो कमेंट सर, आपने टाइप किया है कमेंट, वो कमेंट हम लोग जब प्रैक्टिस करूंगा कैसे चेक करना है मैं क्या बोला? फर्स्ट डे बोला ये कमांड, क्या मैंने बोला? अभी जाके ये कमांड आप लोग नोट डाउन कर लो, इस कमांड को हम दोनों कंप्यूटर में टाइप करके दिखाएंगे। मेरे क्लास को अगर ध्यान से पढ़ोगे डियर ना, आपको कभी कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर ध्यान से इग्नोर नहीं करोगे तो। ये देखो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप बताओ यहाँ पे। ऐसा दिख रहा है। मैंने पहले ही बोला, आप लोग जब हमारी क्लास को अटेंड करते हो, पेन और नोटबुक लेके बैठनी है, ना कि लैपटॉप के सामने बैठो चाहे मोबाइल के, लेकिन पेन और कॉपी जरूर लेके आप बैठिए। कुछ चीजें जो पॉइंट है उसको नोट डाउन करते रहेंगे। अगर इसको आप लिखते, उसके बाद अगर हम यहाँ जाके कमांड आपको दिखाए VMware में वर्क स्टेशन में, यहाँ देखो, यहाँ जाके हम दिखाएंगे अगर,
यस आई एग्री, यहाँ पे आपको शायद ये कमांड ना दिखे, यहाँ पे आपको वो कमांड शायद नहीं दिखेगा। ये cmd ये लाजमी है, ये हम कुछ भी कर डालेंगे cmd डॉस का, ये बहुत ज्यादा स्क्रीन सर ये CMD को आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं सर, CMD को, तो शायद आप लोग देख पाऊंगा सर। जब इतना बड़ा कमांड नहीं है डियर, जब हम लिखवा चुके हैं नेट डॉम क्वेरी, हम यही तो बोले हैं, ज्यादा कुछ नहीं किए, नेट डॉम क्वेरी fsmo, ये कमांड जो कि हम पहले ही वहां लिख चुके, वही तो कमांड हमने याद दिया और कुछ किया ही नहीं है। तो उस चीज को आप लोग जब हम क्लास ले रहे होंगे ना अरविंद, जब हाँ हम सर। क्लास ले रहे होंगे ये वाला, जब भी आपको बहुत ध्यान से देखना होता है, आप कोशिश किया करो इसको अपने हमारे साथ साथ आपको भी ड्रॉ करना रहेगा, समझ रहे हो डियर, आपको हमारे साथ साथ पेन कॉपी से ड्रॉ करना है, तो एकदम मास्टर हो जाओगे आप, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लैब में, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, ठीक है। ओके सबसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, जब भी मैं क्लास लेता हूँ नोटबुक और पेन लेके बैठना आप लोग, ठीक है। ओके सर। और बाकी कभी भी कोई डाउट है, कोई कमांड, अगर कोई कमांड मिस हो जा रहा है जब प्रैक्टिस कर रहे होगे आप, कभी भी व्हाट्सएप करो ना, 1 मिनट में मैं लिख के भेजूंगा आपको उसी समय ऑन स्पॉट, लेकिन कॉल मत करना बस। आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है, बार बार कॉल मत किया करिए आप लोग, मैसेज आप पूरा पेज भर डालो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, जब भी मैं फ्री होऊंगा देखूंगा, आप रिप्लाई कर दूंगा आपका। और कोई एनीबडी एल्स? हाँ सुभाला जी, सुभाला, हाँ हाँ सर, आपने जो अभी दिखाया थोड़ा थोड़ा वीडियो मतलब दिख रहा था मेरा, जैसे आप टाइप कर रहे थे वो थोड़ा दिखाई दिया, कि जो एक तो ड्राइंग बनाया था वो भी थोड़ा दिखाई दिया। दिखाई देगा डियर, इंटरनेट का इशू है, वो सही करिए, अपडेट करिए मोबाइल को, ठीक है ना। सर और एक बात है सर, ये टॉपिक का ऊपर थोड़ा सा कुछ मतलब रिवाइंड कर सकते हैं क्या, रिपीट कर आपको सकते हैं? आपको हम तो कह नहीं रहे कि आपको समझ में आया होगा, ये आपके लिए क्लास है ही नहीं, आप परेशान मत होइए, ठीक है। ओके सर। आप केवल देख रहे हो, आपका सेशन दूसरा स्टार्ट हो रहा है जल्दी, ठीक है। ओके सर। आप देखोगे तो दोबारा जब आपका स्टार्ट होगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, ओके। हाँ ओके सर। हेलो फाद जी, कैसे हैं आप? हेलो। हाँ फाद जी, हाँ आपको भी प्रॉब्लम है सर, आपको भी प्रॉब्लम है स्क्रीन का विजिबल, या जो जो ये लोग बोल रहे हैं कंप्लेन कर रहे हैं? नहीं, वो स्टार्टिंग में था सर, सही हो गया मेरा। एक्चुअली मैं मेरे साइड थोड़ा मेरा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ वो हाँ, मेरी साइड का प्रॉब्लम है मुझे। ये नेट का ही सर प्रॉब्लम। वी हैव द यस बोलिए। सर, हाउ मेनी एडीसी क्रिएट इन फॉरेस्ट? हाउ मेनी एडीसी डिपेंड अपॉन दैट, देयर इज नो लिमिट, एक रूट डीसी हमारे पास है, ठीक है। यस और ये डिपेंड करता है आपको कितना बैकअप चाहिए, क्यों हम बहुत ज्यादा बनाएंगे, 2 या 3 एडीसी क्रिएट करेंगे। अब वो भी एडीसी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, आरओडीसी भी रख सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंस्टेड ऑफ पुटिंग एडीसी यू कैन हैव आरओडीसी, राइट। आरओडीसी क्या होता है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, जिसके यस पास यस एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं रहेगा, वो भी काम वही करेगा, बैकअप का ही। क्यों रखते हैं इसको हम एडिशनल बैकअप के लिए, जैसे एक अगर बैकअप के हो लिए। गया तो ये काम करेगा, तो हम बैकअप के लिए कितना रखेंगे, 4 तो नहीं ना रखेंगे, ये डिपेंड करता है। बट अगर क्वेश्चन है आपका कितने रख सकते हैं, तो मल्टीपल रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली सर इंटरव्यू क्वेश्चन है, समटाइम ही इज आस्क्ड इन इंटरव्यू कि हाउ मेनी एडीसी डेफिनेटली फॉरेस्ट। डेफिनेटली, उसीलिए तो बोल रहे हैं, जब वो ऐसे आंसर ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो आपको ऐसे कॉन्फिडेंटली आंसर देना है, ठीक है। देखिए कभी भी मैं बता दूं आपको, कभी भी इंटरव्यू आप अटेंड कर रहे हो ना, आप रट्टे रटाए प्रोफेशनल बन के नहीं इंटरव्यू करना है आपको, ज्यादा कि बहुत सेंटिमेंटल बन के इंटरव्यू नहीं, उसको सीरियस होकर इंटरव्यू नहीं देना है, एकदम फॉर्मल में इंटरव्यू देना है, आंसर देना आपको एकदम समझा के, जैसे हम आपको समझा रहे हैं ना, इस भाषा में, इस लैंग्वेज में आप समझा के उनको इंटरव्यू, उनको सेटिस्फाइड करिए, तो ऑटोमेटिक अगले को समझ में आ जाएगा कि यस ये रट्टे रटाए वाला पर्सन नहीं, इसको समझ है, ठीक है, लाइक दिस। तो आप क्या आंसर देंगे कि यस वी हैव मल्टीपल, वी कैन हैव मल्टीपल एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, बट व्हाई वी शुड हैव मल्टीपल, हमें तो 1 2 ही चाहिए ना, 3 चाहिए, ठीक है। बट ऑप्शन अगर अगर आपका क्वेश्चन है कितने, तो मल्टीपल हो गया, लोग वहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। ओके सर। मल्टीपल इन द सेंस, एक जो क्लस्टर हमारा होता है, एक क्लस्टर होता है, 32 नोड्स हम ऐड कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, आई एम सॉरी, आज थोड़ा हमें लेट हुआ, ठीक है, बाहर से आने में हमें लेट हो गया,
तो सेशन डिले हो गया, नहीं तो आई वाज about to start our session 9 o'clock, 9 to 11. So we could have finished 2 topics instead of 1. So I had planned to finish today additional domain controller as well as read-only domain controller, but we could not. Why? Because I started session little late. Okay. Anyway, we'll try to do tomorrow. Okay. Thank you so much. Good night.